लगातार गिरते रहे तो क्या होगा। इसको टॉपिक को आगे बढ़ने के पहले ये देखते हैं कि एसबीआई का बैंक एफडी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 7.5% है, मतलब सीनियर सिटीजन और भी 5 साल से ऊपर है तो मैक्सिमम मान के चलते हैं 7.5% है। उससे नीचे ही है, फिर अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं 5 साल से नीचे तो कम ही है। मैं मैक्सिमम 7.5% पकड़ के यहाँ पे बैठता हूँ। तो अगर बैंक, पोस्ट ऑफिस, कहीं भी हम पैसा लगाते हैं, पीपीएफ, कहीं भी सेफ हर जगह, तो वो भी कहीं पैसा मार्केट में कंपनी को लगाते हैं। ज़्यादातर पैसा कंपनी में लगाते हैं, थोड़ा बहुत लोन वगैरह इधर उधर चलता है। तो 1 करोड़ रुपया अगर मान लेते सब मिल के बैंक को दिए और हमें वो 7.5% देंगे, तो ज़रूर उन्होंने जहाँ पैसा लगाया होगा वहाँ से रिटर्न मोर देन 7.5% उनको मिलना चाहिए। 7.5% से ऊपर मिले तभी तो उनको दे पाएंगे। लेकिन उसमें भी एक्सपेंस है बैंक का 2.5-3%, तो लगभग 10% ये हो जाता है। और कुछ प्रॉफिट भी चाहिए तो 2% प्रॉफिट भी मानता हूँ, तो सब मिला के 12% तो यहाँ से उनको वापस चाहिए ही चाहिए, नहीं तो बैंक पैसा दे नहीं पाएंगे। मान लेते हैं कि एबीसी कंपनी, XYZ कंपनी, इस तरह से करके जहाँ जहाँ पैसा कंपनी को देना था उन्होंने दे दिया और 10 साल के लिए दिया। तो यहाँ पे देखते हैं 7.5% के रेट से अगर 10 साल तक पैसा रहे तो 1 करोड़ रुपया लौटाना तो पड़ेगा ही, 2 करोड़ 6 लाख। ये तो इन्वेस्टर को जो पैसा जमा किया उनको लौटाना ही पड़ेगा। तो हर हाल में एक्सपेंस और प्रॉफिट अगर जोड़ के देखा जाए तो 12% तो इनको चाहिए ही चाहिए, यानी 3 करोड़ 10 लाख इस सारे कंपनी से चाहिए ही चाहिए। 3 करोड़ 10 लाख अगर नहीं दे पाते हैं तो बैंक पैसा नहीं दे पाएंगे और दिवालिया कर जाएगा। और ये सारा तामझाम बैंकिंग सिस्टम, मार्केट, हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ बनाया हुआ 7 समंदर पार जो है बैठा मोगेम्बो ईस्टइंडिया.com उसका है। तो इतना ही गिराते हैं वो कि सब कुछ संभल जाए। अगर ज़्यादा गिराते रहे, पता चला 10 साल तक लेस देन 7.5% रिटर्न मिला मार्केट से, तो सब कुछ चरमरा जाएगा, सब कुछ धाराशाही हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा नहीं गिराते हैं कभी भी कि बैंक डिफॉल्ट करने लगे। यहाँ पे जो अभी गिरावट हुआ है रिसेंट, इससे डरना बिल्कुल नहीं है। जो भी पहले से लार्ज कैप डेट फंड, बैलेंस फंड चल रहा होगा और लंबा समय है, यहाँ से 10 साल टाइम है, तो ज़रूर माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में स्विच करना चाहिए। और जो पहले से स्मॉल कैप, माइक्रो कैप लेके बैठे हैं, ज़रूर इसमें थोड़ा थोड़ा टॉपअप करना चाहिए। मुझे कभी याद ही नहीं है 14-15 साल में कि इतना गिरावट अच्छा हुआ हो और हमने परचेज ना किया हो। अभी कुछ कमेंट्स को देखते हैं। कमेंट्स में पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज कर करके पैसा खत्म हो गया, मार्केट कब रिकवर होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे एक डाटा देखते हैं कि लेते हैं हम टाइम वो भूतकाल वाला, यहाँ से 2018 से लेके यहाँ से पैसा किसी ने जमा करना शुरू किया होगा, बढ़ता हुआ नज़र आया होगा, जैसे सबका बढ़ता हुआ नज़र आया अभी पिछले 1 साल से 2 साल से कर रहे हैं, तो फिर गिरना शुरू हुआ, तो फिर वही दौर आया जो अभी चल रहा है। लेकिन 18 से लेके 21 तक यहाँ तक लेते हैं, तो ये SIP का ड्यूरेशन है। यहाँ पे हम लेते हैं 18 से 21, 2018 से लेके 2021 तक। फंड वही सेम, SBI स्मॉल कैप, 3,000 रुपये पर मंथ का SIP, 1,11,000 जमा हुआ और गोता लगाया होगा भी बीच में। यहाँ पे अगर इसको कैश फ्लो में देखते हैं, 8 महीने के बाद 24,000 जमा हुआ, 23,000 वैल्यू है, 27,000 का वैल्यू 26,000 है, 33,000 का वैल्यू 29,000 है। तो यही दौर चल रहा होगा। कुछ लोग पहले से जो SIP कर रहे होंगे, 39,000 का 35,000 वैल्यू है, 42,000 का 36,000 है। तो ये दौर, इस तरह का ये दौर चल रहा है। 54,000 का 52,000 है, 3,000 रुपये पर मंथ SIP है, 60,000 का वैल्यू 54,000 है। तो पीछे थोड़ा सा इतिहास देखेंगे ना और कैश फ्लो में जाएंगे तो यही सिचुएशन बार बार रिपीट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पता चलता है 1,11,000 SIP के थ्रू 3,000 जो जमा किया उसका वैल्यू 1,56,000 उस समय था। उस समय मतलब 2021 में जब बंद हुआ SIP, उसके बाद आज वैल्यू है 3,45,000। तो जरूर SIP कैश फ्लो में जा करके आप सारा चीज़ अध्ययन कर सकते हैं। अगला यहाँ पे फोटो है मस्क जी का, यहाँ पे ये रोबोट इनका बाल काट रहे हैं। सोचिए ऐसा हो कि 20 रुपये में बाल काटे और 5 मिनट के अंदर बाल काट दे, और जैसा आदमी काटते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा काट दे, तो सब लोग लाइन लगाएंगे ना, जैसे जियो सिम के लिए लगाते हैं। यहाँ पे एक रोबोट होगा पूरे शहर में और 5-5 मिनट के अंदर बाल काट रहे हैं, 20-20 रुपये में काट रहे हैं, तो सारे नाई का दुकान बंद हो जाएगा। होना चाहिए, तो ये प्लान लेके आएंगे मस्क जी, ठीक है। ये मोगेम्बो का पोता है, सब कुछ खत्म होना चाहिए, सारा चीज़ बिजनेस इनके हाथ में आना चाहिए, ऐसा इनका प्लान है। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, लोन लेके 10 लाख 5 साल के लिए और लगा दूं 10 साल के लिए। तो पहले देखते हैं, अगर आप 10 लाख लोन लेते हैं 5 साल के लिए, 12% का ही मानता हूं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, 22,244 रुपया आपका जाता है। 22,244 रुपया 10 लाख रुपया के लिए गया, 5 साल तक दिए
और फिर उस पैसे को और 5 साल छोड़ दिया तो कितना होगा। या दूसरा उपाय मैं बोलता हूँ, कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, आपके जेब से कितना पैसा जा रहा है 22,244 रुपये, इसी को 10 साल तक इन्वेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। 22,244 रुपये जो आपका जा रहा है, सबसे पहले इसको SIP कर दीजिए। 5 साल तक ही जाएगा पैसा आपका, आप बोल रहे हैं कि जेब से 5 साल ही जाएगा और 10 साल के लिए छोड़ देंगे, तो 22,244 रुपये का मात्र 13% कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो पैसा बनता है 18,86,365 रुपया। 5 साल में आपने EMI दिया, उस पैसे को जो EMI दिया वहाँ ना देके SIP में ही जमा करते रहे स्मॉल कैप में। एवरेज 13% का कैलकुलेट करूँ, 18,86,365। अब इस पैसे को 5 साल के लिए छोड़ दिया तो लमसम में जाएंगे, 18,386 रुपया को 5 साल के लिए छोड़ दिया उसी 13% के रेट से, तो पैसा बनता है 34,75,000। यानी कि EMI ना लेके अपना पैसा लगाते रहे तो ये हो गया 34,75,000। और दूसरा है कि 10 लाख रुपया वन टाइम लोन लेके 10 साल के लिए छोड़ दिए, 13% के रेट से यहाँ पैसा बना 33,94,000, मतलब लगभग 34 लाख। तो यहाँ पे देखते हैं कि लोन लिया और लोन नहीं लिया। पहला तो लोन लिया तो 10 लाख मिला, इसको हमने 10 साल के लिए छोड़ दिया, तो 10 साल के लिए छोड़ा तो पैसा बना 34 लाख। दूसरा है कि कोई लोन नहीं लिया, जो जेब से पैसा जा रहा है इसी को 5 साल तक जब जेब से जा रहा है तो 18,86,365 बना, इसको फिर 5 साल के लिए छोड़ा तो 34,75,000। साफ साफ नजर आ रहा है कि लोन नहीं लेंगे, अपने ही जेब से पैसा जाता रहे SIP में, तो 75,000 80,000 एक्स्ट्रा है। तो कोई भी लोन में जाने की जरूरत नहीं। वो कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स में जब पढ़ना था तब फकैती किया, अभी सोच रहे हैं कि लोन लेके लगा देंगे तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा। मोगेम्बो इतना आसानी से पैसा होने देगा क्या? नहीं होने देंगे। अगला कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको खुद यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि आपको याद होगा कि रामायण में सीता माता का हरण कैसे हुआ था? रावण भेष बदल के आया था गिरवा वस्त्र में। यहाँ पे जो भी आपने टीका लिया है उसमें कोई जहर डाला गया था, उस जहर को डिटॉक्स इस तरह से कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे फोटो भेज रहे हैं कि राजू सर जैसे आप कर रहे हैं मैं भी इसको डिटॉक्स करने का तरीका कर रहा हूँ। बस धरती में पैर को गड़ा करके रखना है आधा घंटा, धूप भी लेना है, कोशिश करना है जहाँ पे धूप हो वहाँ पे बैठे, धूप भी आ रहा है प्लस पैर को अर्थ कर दिया। जो भी शरीर में डाला गया था जिसके कारण शरीर का वोल्टेज बढ़ गया है, हम इस अर्थिंग से वोल्टेज 0 कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 65 साल का एज है, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फुल रिस्क लेना चाहते हैं, तो क्या सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा सकते हैं? आप पैसा तभी लगा सकते हैं जब ये पैसा आप सोचते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, या फिर 10-15 साल के बाद निकालूंगा या इस पैसे को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो आप खुद से थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, यहाँ पे StarSIP.in में जाके AMC वाइज, यहाँ पे वैसे तो ऑल सेलेक्ट है, AMC वाइज सेलेक्ट करके आप किसी भी AMC में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले 10 साल में अगर देखा जाए 10 लाख का वैल्यू सबसे टॉप पे जो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10 लाख का 2015 में इन्वेस्ट किया तो वन टाइम 10 लाख का वैल्यू 64,30,000 है। दूसरा है क्वांट स्मॉल कैप, इसने 10 लाख का 59 बनाया है। SBI स्मॉल कैप इसने 10 लाख का 56 बनाया है। सारे स्मॉल कैप वन टाइम लेते हैं, SIP लेते हैं। बेहतर है आपके पास अगर 10 लाख रुपए है तो SIP के थ्रू 50,000 रुपये पर मंथ 10-10 हज़ार रुपये करके 5 फंड ले लीजिए और इन्वेस्ट कर दीजिए। आप स्मॉल कैप में तभी लगा सकते हैं जब इस पैसे को दूसरे को नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं। खुद के लिए करना है तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ज़रूरत है 5 साल के बाद तो लार्ज कैप मल्टी कैप में जाइए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है राजू सर क्या आपने अपना पैसा कुछ पोर्टफोलियो से निकाला है? बिल्कुल निकाला है। अभी जो पीछे एक दिन में कल जो हुआ है 5 लाख का गिरावट हुआ, एक नया गाड़ी खरीदना था, घर खरीदना था, उसके लिए पैसा निकाला था। अभी और भी निकालूंगा धीरे धीरे करके। और मैं पहले 6 महीने से बोलता आ रहा हूँ कि आपको अगर 1 से 2 साल के लिए पैसे की ज़रूरत है तो निकालना चाहिए। काफ़ी लोगों ने निकाला भी, ज़रूरत है। नहीं ज़रूरत है तो ये जितना भी बकवासबाजी चल रहा है, मार्केट गिराने का जो षड्यंत्र चल रहा है, वो धीरे धीरे फिर से रिकवर करके वापस हो जाएगा। अभी जो आप देख रहे हैं अमेरिका में आग लगा, वो जंगल में आग लगा और शहर का शहर खाक हो गया। लॉस एंजलिस वो ऐसे नहीं खाक हुआ, उसको खाक किया गया है। एक टेक्नोलॉजी है, लेजर बीम से सारे जंगल को, घर को जलाया गया है ताकि वो नया शहर मोगेम्बो अपने हिसाब से बना सके, जहाँ पे सब लोग बोले हे मोगेम्बो। वहाँ नंबर आया है, हमारा नंबर कब आएगा वो देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सर अपना FD जैसे जैसे मैच्योर करता जाए उसको SWP में डाल सकते हैं, विड्रॉवल 2 साल के बाद लेना है? जरूर ऐसा करना चाहिए। फंड का नाम यहाँ पे 3 है, SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICICI इक्विटी एंड डेट और HDFC हाइब्रिड। जो मैं फंड बताता हूँ ना, ऐसे नहीं कि धड़ाक से पैसा लगा देना है, पहले आप छोटे अमाउंट में लगाइए, सब समझ जाइए उसके बाद लगाइए। तो जैसे जैसे FD से पैसा मैच्योर होते जा रहा है या फिर
कहीं से लमसम आया है तो एक बार में नहीं झोंक देना है। अभी जो ये साल चल रहा है 2025-26 में डाइवर्सिफाइड करके 12 से 15 महीना 20 महीना में धीरे धीरे करके पैसा लगा दीजिए। जब पूरा हो जाए उसके बाद HWP कर सकते हैं। पिछला यदि रिकॉर्ड देखते हैं पिछले 10 साल का कि 20 लाख रुपए लगाया और 12,000 रुपये पर मंथ HWP किया। जैसे ही लगाया 2015 में, फरवरी 2015 में 20 लाख लगाया और मार्च से 12,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दिया। 12,000 रुपये लेना शुरू किया तो आज बैलेंस बचा हुआ है 31,28,000। ले कितना चुके? विड्रॉ कर दिए 14,40,000। ICICI में भी सेम 14,40,000 ले लिए, लेकिन बैलेंस आज बचा हुआ है 42,52,000। एवरेज करके आप इस तीनों फंड में लगा सकते हैं। क्वांट का नाम मत लीजिए, इसने सबको रुला डाला। ये रुलाया है, कभी निपॉन रुलाया, कभी HDFC, कभी ICICI, कभी एक्सिस, आगे पता चलता है कोई और। तो ऐसा मत सोचिए कि इसने रुलाया। पीछे से 10-12 साल से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, उस सबका दौर आता है। अभी ये रुलाए कोई और रुलाएगा, इसलिए बोलता हूँ डाइवर्सिफाइड करके 8-10 फंड में लगा दीजिए। कोई रुलाए कोई हंसाए, तो एवरेज चाहिए हमको रिटर्न। म्यूचुअल फंड के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। फिजिकल अकाउंट खोलिए, SIP कीजिए, कोई डीमेट का चार्ज भी नहीं जाएगा। और